हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम मेरा यूट्यूब चैनल MG एट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 15 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। ठीक है। सो गाइस अब देखो यहाँ पे ना, अब हम चैप्टर के एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। ठीक है। तो देखो जब आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि अगर आपने जो अच्छे से, ठीक है ना, आपने जो अच्छे से ईमानदारी के साथ स्टडी किया है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से फोड़ सकते हो। ठीक है। तो उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो गाइस अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन छोटे बहुत बच रहे हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक लास्ट जो टॉपिक है वो रह जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंडीसा। ठीक है। हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है। जहां कहीं भी अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसको पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो आज के जो लेक्चर में हम एक तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन थोड़े बहुत रह गए थे उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है। फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है गाइस। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। जहां कुछ भी कहीं भी अगर आपको दिक्कत रहे तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉग बेस ई 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस लॉग बेस ई 4 माइनस एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स प्लस 1/2। ठीक है। माइनस 2 log बेस ई एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, अगेन एक्स की वैल्यू को क्या करना है गाइस, फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले लेट, हमने इसको अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम किया, लेट log बेस ई 4 माइनस एक्स को हमने ए अज्यूम किया। क्या, यस ए अज्यूम किया। एंड log बेस ई x प्लस 1/2 को हमने क्या एज्यूम किया, b एज्यूम किया। ठीक है। एज्यूम कर दो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या सबसे पहले ना, अगर ईमानदारी के साथ आपको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, तो पहले आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आप जो है मेरा सोल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है। चलिए अब देखो, अब हम इसको और आगे लेके चलते हैं। देखो हमने जो है एज्यूम किया था, क्या किया था, लाइक ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ओके ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। आया समझ में आपको, इजी है ना। अरे बोलो। अब देखो गाइस इस इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा डिवाइड इक्वेशन बाय बी स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास जो बनेगा ए बाय बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बाय बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो एक तरीके से क्या आपको दिख रहा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन रहा है, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल क्या है, ए बाय बी है, तो इसको हम फैक्टर्स कर देंगे, है ना। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, ए बाय बी, ठीक है, ए बाय बी प्लस 2 इंटू ए बाय बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको फैक्टर निकालोगे ना, आपके आसानी से ये आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड। अब देखो हमारे पास है ना दो कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई, एक तो ए बाय बी इज इक्वल्स टू -2 रहेगा, ठीक है, और एक ए बाय बी इज इक्वल्स टू 1 रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन आई है ए इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है, और यहाँ से ए इज इक्वल्स टू बी आया है। ठीक है। अब हम दोनों कंडीशन को पैरेलल सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे पास जो ए क्या था, log बेस ई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए, और इधर क्या था, log बेस ई एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू बी। अब हम इनमें पुट करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन जो आपके पास थी, ए इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ बी,
ठीक है। यहाँ पे जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ए क्या था आपके पास, log बेस ई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2 इंटू, और सेकेंड कंडीशन क्या थी, जो बी था आपका, ठीक है, ये -2 आपका, तो बी क्या था आपके पास, तो आप इधर देख सकते हैं, बी था यहाँ पे log बेस ई x प्लस 1/2, क्या था, x प्लस 1/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे गाइस, log बेस ई x प्लस 1/2, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो आपके पास -2 है ना, इसको मैं पावर में ले जाता हूँ, तो देखो गाइस ये बनेगा log बेस ई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू log बेस ई x प्लस 1/2 की होल पावर -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना log बेस सेम है दोनों का, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो जो नंबर है वो इक्वल में आ जाएगा, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ये बनेगा x प्लस 1/2 की पावर -2, ठीक है, एंड 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1/2 की होल पावर 2, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो यहाँ से 4 माइनस एक्स इंटू, इसको पूरा ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2ab, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा जस्ट x इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो ये बनेगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 एंड प्लस 4x, ठीक है, और ये बनेगा -x³ क्लियर, एंड -x/4 एंड -x, ओके, -x² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे कोई जा रहा है क्या, यस, ये 1 आपका जा रहा है, ठीक है, और जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, देखो इधर 4x² और -x² कितना बचेगा, 3x², ठीक है। अब देखो 4x और -x/4 ये कितना बचेगा, 15, ओके, एलसीएम ले लेंगे ना, 4 4 16, 16 - 1 15, 15x/4, ठीक है, और इधर हमारे पास बचा -x³ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो जो आपका x³ है इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, हम इसको कैसे बनाएंगे, ये बनेगा x³ माइनस, ठीक है, और इधर आ जाएगा -3x² - 15x/4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो सब तीनों टर्म्स में ना x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास बचा x² -3x - 15/4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि जो मेरा एक रूट है वो एक तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, तो देखो x की है ना एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब देखो यहाँ से है ना ये जो एक्सप्रेशन है ये भी 2 वैल्यू देगी, बिल्कुल देगी, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो यहाँ से हम 2 वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं, तो गाइज यहाँ पे देखो इधर हमारे पास जो इक्वेशन है x² - 3x - 15/4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, तो ये बनेगा -b होता है, ठीक है, तो b हमारा ऑलरेडी माइनस में है, तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस √b², ठीक है, इट मीन्स -3² इट मीन्स 9, ठीक है, b² -4 इंटू 1 इंटू -15/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है, तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस √, देखो ये 4 तो आपका कैंसिल हो गया, तो बचा 9 + 15, ठीक है, कितना हुआ 9 + 15, दिस विल बिकम लाइक 24 डिवाइडेड बाय 2। तो x की है ना हमारे पास 2 वैल्यूज और आ गई, कौन कौन सी, 3 + √24/2 एंड 3 - √24/2, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास x की 3 वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है, कितनी वैल्यू गाइस, 3 वैल्यू। अब देखो हमारे पास एक कंडीशन और बचे जिसमें कैपिटल A अपॉन कैपिटल B इक्वल्स टू 1 रहेगा, ठीक है, और यहाँ से A इक्वल्स टू B हो जाएगा, और A हमने क्या रखा था, log बेस E 4 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल्स टू log बेस E x प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो इधर, तो इसे हम कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2, ठीक है, तो कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो देखो ये बनेगा 4 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, और ये कितना हो जाएगा अपने पास x प्लस एक्स 2x हो जाएगा,
तो गाइस 2x इज इक्वल्स टू 7/2, ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास एक और आ जाएगी 7/4। अब देखो x की हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू आई गाइस, x की हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई है, कितनी 4, ठीक है। तो देखो x हमारे पास एक तो 0 है, एक 7/4 है, एक कौन सा है 3 प्लस √24/2 एंड 3 माइनस √24/2, ठीक है, ये 4 वैल्यूज आ गई। अब देखो इन चारों में से कौन कौन से वैल्यू जो है वैलिड रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा, 7/4 सेटिस्फाई करेगा, 3 प्लस √24/2 सेटिस्फाई करेगा, बट 3 माइनस √24 हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, जो आपके ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू को पुट कर दो, LHS और RHS बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब वो सेटिस्फाई करेगा आफ्टर सॉल्विंग, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क, ये आपको पुट करके चेक करना है, ठीक है गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ अब हम और आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स सी द another question, which is, so question number 16 is log x to the base 3 into log x to the base 4 into log x to the base 5 is equals to log x to the base 3 into log x to the base 4, ठीक है, प्लस log x to the base 4 into log x to the base 5 प्लस log x to the base 5 into log x to the base, ठीक है। अब अगेन हमें क्या करना है, x की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया, लेट log x to the base 3 is equals to a assume किया, ठीक है। सिमिलरली log x to the base 3 is equals to b assume किया, एंड log x to the base 3 is equals to हमने c assume किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज रख, देखो हमने इसको ना इसलिए कंसिडर किया है ताकि ना हम इसको जल्दी जल्दी कर पाए, बार बार इसको log को हमें ना लिखना पड़े, ठीक है ना। तो देखो ये बनेगा ABC is equals to AB plus BC plus C है, हाउ इज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ABC। अब देखो इन सारे नंबर्स को टुगेदर ले आओ, ठीक है। ABC AB माइनस BC माइनस C है, इज इक्वल्स टू व्हाट, यस इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, ABC पूरा कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा इधर 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1/C माइनस 1/A माइनस यहाँ पे कितना बचा 1/B इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ पे अब देखो दो कंडीशन आएगी, एक तो ABC इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, और एक 1 माइनस 1/A माइनस 1/B माइनस 1/C इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब दोनों कंडीशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखो गाइस यहाँ से फर्स्ट कंडीशन क्या है, ABC इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको देखो इन तीनों में से कोई एक तो 0 होगा तभी ना ये 0 आएगा, तो या तो फिर A 0 होगा या B 0 होगा या फिर C 0 होगा। सपोज करो आपका A 0 है ना, A क्या था आपके पास, log x to the base 5 is equals to 0, it means x की वैल्यू कितनी आ गई, यस 5 raised to power 0, it means 1। तो गाइस यहाँ से ना हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 1, ये तो पक्का है, ठीक है। आप कोई से भी 0 रख के देखोगे ना, x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। नाउ अब जो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, वो है 1 माइनस 1/A माइनस 1/B माइनस 1/C इज इक्वल्स टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल्स टू, और ये कितना हो जाएगा इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं ना, देखो A क्या था हमारे पास 1/log x to the base 5 प्लस 1/log x to the base 4 प्लस 1/log x, व्हाट इज log x to the base 3 is equals to 1, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और यहाँ पे इसके बाद मैं लिख सकता हूँ, ये बनेगा लाइक log 5 to the base x, है ना, बेस 10 फॉर्मूले से, प्लस log 4 to the base x प्लस log 3 to the base x is equals to 1। तो ये बन जाएगा log base x इंटू, ये क्या बनेगा गाइस 5 इंटू 4 इंटू 3 is equals to 1, like this will become log 60, what is log 60 to the base x is equals to 1, और यहाँ से 60 is equals to x raised to power 1 which will give x is equals to 60। अगेन हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं,
एक तो कितना आया था, यस एक आया था x इक्वल्स टू 1 और एक आया था x इक्वल्स टू 60, और दोनों ही केस में ये दोनों क्या करेगी, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आप चाहे तो इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं क्या LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रही है, और नहीं आ रहा है तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ, वैसे तो दोनों सेटिस्फाई करेगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको चेक करना है खुद, आपको ना पेन कॉपी उठाना पड़ेगा। देखो देखो गाइस, मैथ्स बाय प्रैक्टिस, जितना आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका अच्छा कॉन्फिडेंस, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करी, बस खाली पढ़ते गए, थ्योरी पढ़ते गए, क्वेश्चन देख लिए, देखने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स मारने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 17 है, तो विच इज log 4 to the base x minus 1 is equals to 1 plus log x minus 1 base 2। ठीक है, एंड हमें अगेन क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब देखो बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ पहले आपको खुद ट्राई करना है, फिर आपको मेरा सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखो गाइस, ये देखो क्या बन जाएगा हमारे पास। देखो अब इसको ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे जो बेस है x माइनस 1 है, और यहाँ पे क्या है, बेस 2 है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 4 है, और ये x माइनस 1 है। तो देखो मुझे ना कुछ सिमिलर सा बनाना है, जिससे कि मेरी इक्वेशन प्रॉपर इक्वेशन बन पाए। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इसको लिखा 1 अपॉन लॉग, ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला लगाया, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 एंड बेस मेरा चला जाएगा 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग बेस 2 x माइनस 1। अब देखो जो ये 4 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ गाइस, 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और जो बेस की पावर है वो मेरी डिनोमिनेटर में आती है, तो लाइक ये बन जाएगा 1 अपॉन 1/2 log x minus 1 base is 2। ठीक है, एनी डाउट, नो डाउट, 1 प्लस log base 2 x minus 1। क्लियर। तो देखो मैंने क्या किया, अब देखो ये जो ना ये मेरा सेम बन गया, और इसको मैंने क्या एज्यूम किया, t एज्यूम कर लिया, क्या, यस। तो ये इक्वेशन मेरी बनेगी 2 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी। ओके, और 2 इज इक्वल्स टू टी प्लस टी स्क्वायर, and t square plus t minus 2 is equals to 0। अब मैं इसको फैक्टर करूंगा, ठीक है, इसके फैक्टर निकालूंगा, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2t माइनस टी, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब मैंने इसमें t कॉमन लिया तो मेरे पास बनेगा क्या, क्या बनेगा गाइस, t प्लस 2। ठीक है, एंड माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अगेन मेरा t प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये बनेगा t प्लस 2, और ये रहेगा t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से t की दो वैल्यू आ गई, t इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड t इज इक्वल्स टू 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है ना गाइस, तो गाइस यहाँ पे ना मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो हमारे पास जो t की दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, t इज इक्वल्स टू माइनस 2, टी हमने क्या एज्यूम किया था, आप ध्यान से देख सकते हैं, टी हमने एज्यूम किया तो log x माइनस 1 टू द बेस 2, व्हाट इज, यस, log, टी की जगह हमने रखा log x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, x माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर माइनस 2, एंड दिस विल बिकम लाइक x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 प्लस 1। ठीक है, एंड दिस विल बिकम, एलसीएम ले लेंगे हम, तो 4 प्लस 1 5/4, एक x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5/4। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो एक t की वैल्यू कितनी आई थी, 1। ठीक है, और log बेस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, सो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट इज 2। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 1 विच इज 2। ठीक है, एंड दिस विल बिकम x इज इक्वल्स टू 3। अब एक और वैल्यू हमारे पास x की आ गई है। अब देखो इन दोनों में से कौन सी सेटिस्फाई करेगी, तो आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा। LHS इज इक्वल्स टू RHS आता है तो दोनों से करेंगे, और नहीं आता तो कोई नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो इसको ना आपको हैबिट बना लेना है चेक करने का। ठीक है, तो कोई सी भी अगर लॉगरिथमिक इक्वेशन का आप इक्वेशन कर रहे हो, ठीक है, और उसमें अगर जब आपकी x की वैल्यू आती है तो उसको रख के आपको चेक जरूर करना है। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, उसका सोल्यूशन उसका वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ही ना आए। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उसको पुट करेंगे। देखो मैंने तो पुट करके कर रखा है ना, मैंने चेक कर रखा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है एक और कि आपको इसको पुट करके चेक करना है।
ओके गाइस, तो x की जो है आपकी दोनों वैल्यूज जो है सेटिस्फाई कर रही है। तो चलिए इसके साथ अब हम और आगे चलते हैं। तो देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, प्रूफ दैट log 7 to the base 2 इज एन इरैशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। आओ प्रूफ करें, बेटे बेटे क्या करें, आओ क्वेश्चन करें। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखो हमने क्या किया, लेट log 7 to the base 2 इज इक्वल्स टू p by q। हमने क्या करा, p by q, इसको हमने रैशनल अज्यूम किया है, ठीक है। तो लेट log 7 upon 2 is equals to p by q which is रैशनल, ठीक है। हमने से पहले ना रैशनल अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो मेन एम है इसको इरैशनल प्रूफ करना है। इरैशनल प्रूफ करने के लिए हमने जो इसको अज्यूम किया है ना, हमारा एजम्पशन खुद ही हमें रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा एजम्पशन अगर रॉन्ग होगा तो इट मींस बेसिकली फिर हम इसको ऑटोमेटिकली क्या बोल देंगे कि जो log 7 to the base 2 है वो आपका कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। कैसा नंबर है गाइस, इरैशनल नंबर है, ठीक है। आओ प्रूफ करें। अब देखो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो P और Q है ना आपका जो है, एक तो कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। कैसा ही है, को प्राइम नंबर। सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको को प्राइम नंबर बताया होगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका जो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो जस्ट 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और वो दो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है दो प्राइम नंबर को ही हम को प्राइम नंबर बोले। जस्ट इनमें क्या है बेसिकली कि दोनों नंबर का ना जो HCF है ना वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस, 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गए आपके ना, ये दोनों कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर कहलाए जाएंगे। और क्या कंडीशन है, और कंडीशन एक ये है P and Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो आपका P और Q है ना वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो इधर, ठीक है। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर P by Q, ठीक है। और मैंने बहुत ही साइड क्या करा, पावर लगा दी Q के साथ, ठीक है। तो देखो ये तो Q तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया गाइस, ये आ गया 7 रेज़ टू पावर Q इज इक्वल्स टू एंड दिस विल बिकम लाइक 2 रेज़ टू पावर P, ठीक है। एनी डाउट, नो डाउट। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 लाइक Q टाइम्स, ठीक है। और ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लाइक P टाइम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना, ये जो है ना P और Q कैसे हैं, ये आपके लाइक कैसे नंबर है, यस ये आपके है ना को प्राइम नंबर है। यानी कि लाइक अगर एक ऑड है तो एक इवन होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो देखो गाइस ये जो है ना आपका जो जा रहा है, देखो ये तो आपका लाइक बनेगा, ये तो हमेशा इवन रहेगा। कैसा रहेगा, इवन रहेगा। और ये आपका ऑड रहेगा, ठीक है। तो ऑड इज नॉट इक्वल्स टू इवन विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये जो कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ से जो हमारा एजम्पशन है ना वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। कैसा एजम्पशन है गाइस, ये हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं सो आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, सो ये जो अगर हमारा एजम्पशन क्या था गाइस, ये क्या है, रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर हमारा एजम्पशन गलत है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये इरैशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, log 7 to the base 2 is irrational number, what is irrational, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको जो है यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। चलिए अब इसी के साथ अब हम जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, है ना। अब ये क्या चीज है ना, ये किस बला का नाम है ना, आओ देखें, ठीक है। बैठे बैठे क्या करें, आओ नए टॉपिक्स पढ़ें। देखो गाइस यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एफर्ट्स तो आपको मारने पड़ेंगे, ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो क्यों ना आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। किसे गाइस, यस इसको आपको क्या करना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है। दुनिया का सबसे आसान काम क्या है पता है आपको, क्या है सबसे आसान काम, आपको खुद को यकीन नहीं होगा, दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ाई है। क्या है आसान काम, सबसे
पढ़ाई है। ठीक है, देखो इसमें आपको क्या करना है, कोई फिजिकल वर्क करना है क्या, नहीं करना है। आपको बेसिकली क्या करना है गाइस, यस आपको अपना दिमाग लगाना है, मेंटली वर्क करना है। ठीक है, आपको मेंटली काम करना है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ जा ही नहीं रहा ना यार, आपको एक जगह बैठ कर स्टडी टेबल पर आपको स्टडी करना है। ठीक है, आपको कोई फिजिकल वर्क नहीं करना, कोई आपसे नहीं कह रहा कि बाहर जाके आप कमाए, पैसा कमाए, फिजिकल वर्क करें। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, एक टेबल पे बैठ के आराम से जो है आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई। ठीक है, तो आपको ना इसको इंटरेस्ट के साथ लेके पढ़ना पड़ेगा, चीजों को इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ेगा ना। हर बार के आपको नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, नए नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप देखो इसको ना बहुत प्रेशर लेके पढ़ेंगे तो आपसे ये बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको बहुत फ्री माइंड होकर स्टडी करना है। ठीक है, चलिए बहुत होगी बकवास, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो अब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा होता क्या है, आइए अब उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? देखो भाई बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा टॉपिक है ना, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये आपके लिए बिल्कुल आई थिंक एकदम फ्रेश टॉपिक रहेगा, और आपने आई थिंक से पहले कभी भी इसका नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, हो सकता है जो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ की प्रॉपर्टीज है उन्होंने पहले भी वो चीज पढ़ रखी होती है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स और जो मेंटिसा वाला ये जो टॉपिक है ये उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो बहुत इसे अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। ठीक है, और कुछ भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझने से पहले ना आप कुछ चीज समझ लेते हैं। देखो कोई ना एक नंबर सोचो, है ना, दुनिया में कोई सा भी एक नंबर सोचो, हाँ वो पॉजिटिव होना चाहिए, कोई सा भी एक पॉजिटिव नंबर सोचो, है ना। ठीक है, हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं ना वो पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे। ठीक है, फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर सोच लो, सोच लिया, लाइक मैंने सोचा 35432.1। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3.354 इंटू 10 टू द पावर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 10 टू द पावर यस 4 हो जाएगा। ठीक है, और कोई सा नंबर सोच लो, जैसे लाइक 92.3, इसको मैं लिख सकता हूँ 9.23 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, और कोई नंबर सोच लो। ठीक है, लाइक मैंने कोई नंबर लिखा, कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखा 9321.4, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ गाइस, 9.3214 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको मैं, और कोई नंबर लिख लो, लाइक 342.3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.423 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, ठीक है, और सोचते हैं, है ना, देखो 0.1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर -1। ओके, 0.01, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर -2। लाइक 0.001, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर -3। तो देखो यहाँ पे पिक्चर क्या हो रही है कि हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई से भी आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो आप जो है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक आपका जो डेसिमल से पहले जो डिजिट्स है ना, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट होना चाहिए, मतलब एक डिजिट्स छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे और फिर उसको आप इस तरीके से फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर को आप उसको इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या पता चला, ठीक है, यहां से हमें ये पता चला कोई भी जो पॉजिटिव नंबर है ना आपका, जब आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसमें जो डेसिमल से पहले जो डिजिट्स है ना, डेसिमल से पहले जो भी डिजिट्स होगी वो डिजिट्स कैसी होगी, वो या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। ठीक है, वो कैसे डिजिट होगी गाइस, वो आपकी 1 to 9 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा जब आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसमें जो डेसिमल से पहले जो आपके डिजिट्स है उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, या उसकी जो रेंज है वो 1 to 9 होगी। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और यहाँ पे जो 10 की पावर है, ठीक है, 4 1 3 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि कोई भी नंबर है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू 10 टू द पावर b।
ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो, अरे आपको समझ में आना चाहिए, है ना? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर को कन्वर्ट किया a इंटू 10 टू द पावर b में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो a की जो रेंज है ना, a क्या है गाइस, यहाँ पे जो a हमारा लाई करेगा 1 टू 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 है ना, 10 के ऊपर ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब 10 इंक्लूड नहीं होगा, क्लियर। और यहाँ पे 1 इंक्लूड होगा, 10 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि हमारी जो वैल्यू है a की वो लाई करेगी 1 टू 9 तक, ठीक है। और यहाँ पे जो b है आपका, b आपका क्या है गाइस, b आपका इंटीजर है, क्या है, इंटीजर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, है ना? अभी हम सिर्फ और सिर्फ जस्ट पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव नंबर में हमने क्या देखा, किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। जो मैंने अभी ये फॉर्म लिखी है, जिसमें हमने क्या किया है, डेसिमल से पहले एक डिजिट छोड़ा है, बाकी उसके बाद हमने उसको इस तरीके से लिखा है। तो हमने क्या किया, किसी भी नंबर को आप a इंटू 10 टू द पावर b में लिख सकते हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव नंबर 1 से बड़ा हो या 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब देखो यहाँ पे है ना, अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास जो नंबर है ना n इज इक्वल्स टू a इंटू 10 रेज़ टू पावर b, मैंने इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब मैंने क्या किया, टेक लॉग बोथ साइड, हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या लिया, लॉग लिया, बोथ साइड विद बेस, बेस क्या रखा हमने, बेस 10 रखा, ठीक है, विद बेस 10। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे log 10 बेस n इज इक्वल्स टू, ठीक है, और ये बनेगा मेरे पास गाइस log 10 बेस a प्लस b, ठीक है, b मेरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log 10 टू द बेस 10 हमारा 1 होता है। तो मैंने जब log लिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिली, क्लियर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ना क्या है हमारे पास, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो b तो आपका क्या है, इंटीजर है, b क्या है, अरे गाइस बोलो, b आपका क्या है, इंटीजर है ना। और ये जो पार्ट है आपका, ये वाली जो टर्म है, ये क्या है, देखो इधर ध्यान से देखो, इधर हमारे पास जो a की वैल्यू है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है, a की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 10 तक है, ठीक है। इसका मतलब log 10a, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो देखो जब a की जगह में 1 रखूंगा, ये तो 0 हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, और 10 रखूंगा, ये मेरा 1 हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू है log a टू द बेस 10, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, है ना। 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, मेरा फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा ना, तो ये मेरा होगा फ्रैक्शनल पार्ट। क्या होगा गाइस, ये होगा मेरा फ्रैक्शनल पार्ट, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहां से मेरा कोई भी नंबर है, मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूं कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट को और एक इंटीजर पार्ट में, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर मेरा किस में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं उसको, एक तो फ्रैक्शनल पार्ट में और एक उसको इंटीग्रल पार्ट में मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। तो log n टू द बेस 10, कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका log अगर मैं 10 बेस में लेता हूं तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं फ्रैक्शनल पार्ट जिसे हम बोलेंगे f प्लस इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट जिसे हम बोलेंगे कैपिटल I, ठीक है। अब देखो, अब जब मैं इस पूरी थ्योरी को कंक्लूड करूंगा तो यहां से हमें एक चीज निकल कर आएगी, है ना, ठीक है। ध्यान से देखना इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, ये जो आपका इंटीग्रल पार्ट है ना, लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो आपका इंटीग्रल पार्ट होता है ना, ये आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और ये जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये इसको हम बोलते हैं मैंटिसा। क्या बोलते हैं गाइस, मैंटिसा बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हमने दो चीज देखी, कोई भी पॉजिटिव नंबर को आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट में, और इंटीग्रल पार्ट आपका क्या कहलाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपका मैंटिसा कहलाया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से जो आपके पास क्वेश्चंस आएगा ना, वो किस तरीके से क्वेश्चंस आएगा अब हम देखते हैं।
ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया ना कैरेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो गाइज हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरीके से आएगा। देखो सर, हमसे पूछा जाएगा कोई पॉजिटिव नंबर में, हमसे पूछा जाएगा कि भाई साहब एक नंबर है आपके पास, उसमें आपको बताना है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं, कितने डिजिट्स आ रहे हैं वो हमें बताना है। जैसे इसमें देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बताए हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 आ रहे हैं। तो देखो पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट्स आएंगे वो हम कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये इंटीग्रल पार्ट दिख रहा है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं, है ना। क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है। क्या है ये गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है। तो देखो 4 + 1 तो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, और पॉइंट से पहले कितने डिजिट से 5 है। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल से पहले अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, यस कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स + 1 या फिर b + 1, b आपका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो b + 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर है और अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स बताएं। ठीक है, डेसिमल से पहले, तो आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स + 1 कर देंगे। ठीक है, और अगर आपकी जो नंबर है, आपका जो पॉजिटिव नंबर है 0 और 1 के बीच में, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा गाइस, आपसे पूछा जाएगा कि जो डेसिमल है ना, और जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर है, ये 1 दिख रहा है ना आपका, ये जो सिग्निफिकेंट नंबर है इसके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं। तो क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल एंड सिग्निफिकेंट नंबर, है ना। तो देखो जैसे इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो कैसे पता लगाएंगे, जो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है इसका मोड लेके 1 माइनस कर दो। ठीक है, जैसे 2 का मोड कितना आएगा, 2 - 1, तो 1 इसमें क्या है, 1 0 है ना। और अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 3 है ना, तो इसका -3 है ना, तो इसका मोड लो, -3 का मोड कितना हो जाएगा, 3 3 - 1 2, और इसमें कितनी जीरो आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, अगर n आपका 1 से बड़ा है तो आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, बिफोर व्हाट, बिफोर डेसिमल। तो क्या आएगा गाइस, ये आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स + 1 या फिर b + 1। ठीक है, और अगर आपकी जो वैल्यू n है, जो आपका नंबर है n, ठीक है ना, जो आपका जो 1 है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, या फिर इसे हम साइफर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, साइफर भी बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस या साइफर। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर significant okay, before significant digits occurs। ये कैसे निकालेंगे आप, ये आप निकालेंगे मोड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, -1 या फिर और, ठीक है, -b - 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरो, या फिर हम जिसे हम साइफर भी बोलते हैं, आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, और अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप उसमें निकालेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स + 1। ठीक है, अब देखो ये जो आपने अभी तक थ्योरी पढ़ी है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं गाइस, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन करें। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, यूजिंग log 2 to the base 10 is equals to 0.3010, है ना। हमें क्या दे रखा है, log 2 की वैल्यू दे रखी है, log 3 और log 7 इनकी वैल्यू आपको दे रखी है। हमें क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर इंटीजर्स बिफोर डेसिमल। हमारे पास देखो अलग अलग पार्ट है A B C D, है ना, हमें इन्हें सॉल्व करना है, हर एक पार्ट को सॉल्व करना है, और इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है बिफोर डेसिमल। देखो सबसे पहले हम A पार्ट पे आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। देखो इससे भी पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो इधर देखो, log 10 बेस 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 3। ठीक है, 6 इज व्हाट, 2 × 3, और मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ।
और ये कितना है हमारे पास, log 2 कितना है 0.3010 प्लस log 3 हमारे पास है 0.4771, जिसको हम लिख सकते हैं, ये आएगा आपके पास 1, ठीक है, 877.0, ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट। देखो log 6 आ गया आपके पास। देखो अच्छा, अब log 5 बताओ, log 5 कैसे निकालोगे आप, आपको ना log 5 की जरूरत पड़ेगी। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ log 5 को, ध्यान से देखना इधर, ठीक है। log 5 को लिखा मैंने 10/2, कोई दिक्कत, और ये होगा मेरे पास log 10 बेस टू द बेस 10, ठीक है, माइनस log 10 बेस 2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और ये हो जाएगा 1 माइनस, और log 2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 0.3010। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये आएगा 0.699, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनकी इंडिविजुअल जो है वैल्यूज को फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो इधर हमारे पास जो ए है ना, ए पार्ट है वो क्या है, ध्यान से देखो, 6⁻50, व्हाट इज, यस 6⁻50, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो नंबर है n = 6⁻15, इसको मैंने लिखा log ले लिया 10 बेस में, तो log 10 बेस n = log 10 बेस 6⁻15, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 15 इंटू log 6 10 बेस, ठीक है। और देखो 15 इंटू log 6 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या होती है गाइस, ये रही, ठीक है, 0.7781, क्या होगा 0.7781, तो ये हो जाएगा 0.7781, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 11.6715, ठीक है, ये आपके पास नंबर आएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 11 + 0.6715। अब देखो ये जो हमारे पास ये जो नंबर है, ये मेरा एक्सप्रेस हो गया किसमें, एक इंटीजर पार्ट में और एक फ्रैक्शनल पार्ट में। इसका मतलब ये क्या है गाइस, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, और ये क्या है, ये आपका मैंटिसा है, ठीक है। तो देखो यहां से अब देखो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, अरे बोलो यही था ना, तो गाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल कितना होगा, बिफोर डेसिमल कितना होगा गाइज, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, यानी कि b + 1, इट मींस 11 + 1 = 12। तो इस नंबर में डेसिमल से पहले जो डिजिट्स आएंगी वो कितनी आएंगी, 12 आएंगी। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। अब देखो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है हमारे पास, 6⁻50, क्या है 6⁻50। तो जो बी पार्ट है हमारे पास n क्या है 6⁻50, तो ये होगा log n बेस 10 = 50 इंटू log 10 बेस 6, तो ये हो जाएगा 50 इंटू, और log 6 कितना था अपने पास 0.7781, अरे बोलो यही था ना, अरे देख लो अच्छे से ना, कितना था, यस ये हमारा 0.7781। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 38.9, ठीक है। अब देखो log n to the base 10 = इसको मैं लिख सकता हूँ 38 + 0.9, तो यहां से मुझे क्या मिला, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, ठीक है। और जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स = 38 + 1 विच इज 39, ठीक है। तो इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज 39, ठीक है। इसी के साथ अब हम सी पार्ट देखते हैं। देखो सी पार्ट क्या है हमारे पास, सी पार्ट है 5⁻25, व्हाट इज 5⁻25। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट इज n = 5⁻25, इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 बेस n = 25 log 10 बेस 5, और log 10 बेस 5 की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस, यहाँ पे अभी हमने फाइंड आउट करी थी, क्या थी, यस ये रही, ये है आपके पास 0.699, कितनी है 0.699, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 0.699, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 17.4, ठीक है। तो जब आप करके देख लेना ना, या कर लेना आप, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना, छोटी मोटी कैलकुलेशन वो आपको करते रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 17 + 0.4,
अरे बोलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएगी गाइस, ये आएगी हमारे पास 17 प्लस 1 2, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 17 है जो कि हमें 18 मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल कितनी आ रही है गाइस, वो आ रही है 18। व्हाट इज, यस 18। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। अब हम डी पार्ट देख लेते हैं। तो देखो डी पार्ट आपका क्या कह रहा है, डी पार्ट में क्या है गाइस, ध्यान से देखना इधर, 3 रेज़ टू पावर 12 इंटू 2 रेज़ टू पावर 8, 3 रेज़ टू पावर 12, 3 रेज़ टू पावर, हमारे पास जो नंबर है 3 रेज़ टू पावर 12 इंटू 2 रेज़ टू पावर 8, ठीक है। अगेन हम क्या करने वाले हैं, लॉग ले लेंगे, लॉग n टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू, तो गाइस ये आ जाएगा हमारे पास लॉग, और देखो 12 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा लॉग 10 बेस 3 प्लस, और इधर यहाँ से 8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग 10 बेस 2, ठीक है। अब देखो log 3 और log 2 की वैल्यू हमें पता है, तो ये होगा 12 इंटू, ठीक है, 0.771, ठीक है, प्लस 8 इंटू ये कितना है आपके पास 0.3010, ठीक है, ये है आपके पास, ठीक है। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 8.13, कितना मिला 8.13, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस 0.13, ठीक है गाइस। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएगी 8 प्लस 1 विच इज 9, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए अब इसी के साथ अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑकर्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, या नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉजिटिव नंबर्स है ना, ये आपका 0 और 1 के बीच में, ठीक है। हमने सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करा, तो ये बनेगा एन हमारे पास कितना है 3 रेज़ टू पावर -50, ठीक है। एनी डाउट, नो डाउट। तो ये आ जाएगा log 10 बेस n इज इक्वल्स टू -50 इंटू log 10 बेस 3, ठीक है। तो अब देखो -50 इंटू log 10 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या है हमें पता है 0.4771, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे आपको मिलेगा -23.85, ठीक है। ये आपको नंबर मिल गया, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं लाइक -24 प्लस 0.15, ठीक है, तभी ना मेरे पास -23.85 आएगा, ठीक है। ऐसा मत लिख देना -23 प्लस 0.85, तो आपका गलत हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या बताया था हमने गाइस, मोड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यही था ना, ठीक है, -1, इट मीन्स मोड ऑफ -24 -1 विच इज 24 - 1 which is equals to 23। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, ठीक है ना। कितना आ रहा है गाइस 23, तो 23 जीरोज आएंगी, कितनी जीरोज आएंगी 23 जीरोज आएंगी, क्लियर। अब इसी तरीके से हम बी पार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बी पार्ट है वो क्या है, देखो जो बी है वो है n इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर कितना है गाइस 3 रेज़ टू पावर -100, 3 रेज़ टू पावर -100। अब हमने क्या किया, लॉग लिया, लॉग 10 बेस n इज इक्वल्स टू -100 इंटू लॉग 10 बेस 3, ठीक है, ठीक है। तो ये बनेगा -100 इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.4771, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट -47.71, और इसको मैं लिख सकता हूं -48 प्लस, ठीक है, -48 प्लस 0.29, तभी ना जाके मेरे पास -47.71 बनेगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ डिजिट्स, व्हाट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू इसका मोड, यानी कि 48 मोड ऑफ -48, ठीक है, -1, और ये बनेगा 48 - 1 विच इज कितना आएगा गाइज ये 47। तो टोटल कितनी डिजिट्स आ रही है गाइज 47 डिजिट्स आ रही है, यानी कि 47 जो नंबर ऑफ जीरोज है, डिजिट्स मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं ना, तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, तो कितनी आएंगी गाइज जो 47। तो इसी के साथ अब हम जो हमारा सी पार्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सी पार्ट में हमारे पास क्या है 9/8 रेज़ टू पावर, yes, n is equals to 9/8 and whole base to power -100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log n
एंड बेस 10 इज इक्वल्स टू, ठीक है। देखो इधर मेरा तो जो है -100 मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यस log 9 माइनस log 8, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना बनेगा, -100 इंटू 9 कितना है 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 log 3 बेस 10 माइनस, और 8 कितना है 2 क्यूब यानी कि 3 log 2 10 बेस, ठीक है। अब देखो ध्यान से -100 इंटू 2 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी हमें पता है, ये है 0.4771 माइनस, और ये हो जाएगा 3 इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3010, ठीक है। अब जब आप इसे फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आएगा -5.8, और जिसको आप लिख सकते हो -6 प्लस 0.2, ठीक है। तो यहाँ से इधर लिख देता हूँ मैं, जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने आने वाले हैं गाइस, -6 का मॉड यानी कि 6 माइनस 1 विच इज 5, तो कितने आएंगे नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 5 आएंगे, कितना आएंगे 5 आएंगे। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। चलो अब देखो अपना अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n टू द बेस 3 is 3। अब देखो इससे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो ये कह रहा है हमें ना क्या बताना है, ठीक है। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू दे रही है 3, है ना, और इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है, ठीक है, किसकी n की, ठीक है, n की इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब देखो जो है ना आपके पास log 3n, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू वो 3 है ना, इट मीन्स 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा 4 से कम में जो भी वैल्यूज आएगी उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है वो 3 होने वाली है। अब देखो ये कब कब आ सकता है, ठीक है। तो जब मैं n की जगह 27 रखा log 3, ठीक है, log बेस 3 27 इज इक्वल्स टू 3। देखो ये 27 इज व्हाट 3 रेज़ टू पावर 3, और 3 मेरा मल्टीप्लाई में आएगा, log 3 टू द बेस 3 मेरा 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 आ गया 3 के बराबर। और इसी तरीके से मेरी ये पिक्चर चलती जाएगी, ठीक है ना। ये आता जाएगा मेरे पास 3 पॉइंट समथिंग, है ना, 3 पॉइंट समथिंग कहाँ तक आएगा 4 से पहले तक, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू जो 4 है उससे पहले तक, तो ये सारे जितने भी है मेरी इंटीग्रल वैल्यूज कहलाई जाएंगी, ठीक है। ये जितनी वैल्यूज आ रही है ना अंदर ये सारी इंटीग्रल वैल्यू, तो ये आएगा देखो log 3 28, ठीक है। इसी तरीके से log बेस 3 29, है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी तरीके से log 30 बेस 3 इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट अगेन समथिंग कुछ आएगा। ये हमारा कहाँ तक चलेगी, ये कहानी हमारे तक चलेगी 3 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 81 तक चलेगी, 81 से एक नंबर पहले तक चलेगी, यानी कि log बेस 3, ठीक है। और ये कितना होगा हमारे पास, यस ये हो जाएगा आपके पास 81 इज व्हाट 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना। तो ये आएगा एग्जैक्ट 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक n जो है हमारे पास ये सारे इंटीग्रल वैल्यूज है। अरे समझ में आ रहा है ना, यही हमसे पूछा गया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू जो 3 है इसमें किस किस नंबर पे इंटीग्रल वैल्यूज हमारे पास n की आ रही है, कितनी आ रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद है ना हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 4 आ गया है, तो जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो 80 तक कंसीडर करेंगे। तो जो n आएगा आपके पास वो कहाँ से कहाँ तक आएगा 27 28 एंड सो ऑन, कहाँ तक 80 तक आएगा, कितना, यस आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। अब मुझे ये पता लगाना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू हैं, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितने आएंगे, देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, 80 फाइनल माइनस जो आपका इनिशियल वाला नंबर है 27 प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 81 माइनस 27 विच इज 54, कितना रहा है, यस। तो n की 54 वैल्यूज ऐसी रहेंगी, इंटीग्रल वैल्यूज ऐसी रहेंगी जिन पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी, कितनी मिलेगी 3, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इफ, अब देखो अगेन हमें क्या दे रखा है, log n टू द बेस 3 इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एंड log n टू द बेस 5 इक्वल्स टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2। और देखो यहाँ पे अल्फा 1 दे रखा है 4, अल्फा 2 दे रखा है 2 एंड बीटा 1 दे रखा है, बीटा 1 बीटा 2 की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में, कहाँ तक 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। अब हमें n की इंटीग्रल वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो इधर
जो ये है ना आपके पास log n to the base 3 अल्फा 1 यानी कि 4, इट मीन्स ये जा रहा है 4 पॉइंट समथिंग, कितना जा रहा है 4 पॉइंट समथिंग जा रहा है ये, अरे बोलो जा रहा है नहीं जा रहा, तो 4 से लेके 5 से पहले तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है ना वो आपकी इसमें काम करेगी, ठीक है, 5 से पहले पहले तक। अब देखो 4 कहां पर आएगा, ठीक है, तो ये आएगा देखो इधर log 3n इज इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना। अब देखो ध्यान से देखना log 3 रेज़ टू पावर 4 हमें 4 मिल रहा है, और log 3 रेज़ टू पावर 5 हमें यहाँ से कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है, ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है गाइस 81। तो हमारे पास इस केस से जो n मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं 81, 82 एंड तो कहां तक 3 रेज़ टू पावर 5 से एक डिजिट पहले तक, और 3 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है 243, और 243 से एक नंबर पहले कितना आएगा 242, ठीक है, हमें इससे एक पहले पहले तक चाहिए ना 4.99 समथिंग तक जो भी रहेगा, ठीक है। अब देखो इधर हमारे पास एक यहाँ से एक n तो ये आ गया है ना, अब हम इससे भी तो निकालेंगे, जब भी तो कॉमन लेंगे हम इसको, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो इधर, ठीक है, log बेस 5n इज इक्वल्स टू ये कितना रहेगा इस 2 पॉइंट समथिंग। अब देखो यहाँ से log बेस 5 2 कब आ सकता है 5 स्क्वायर तक, ठीक है, और 3 कब आएगा log बेस 5 रेज़ टू पावर 3 मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से पहले पहले तक चाहिए, इट मीन्स इस केस से जो n से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी, देखो इधर इंटीग्रल जो वैल्यूज है n की 5 स्क्वायर इट मीन्स 25, 26 कहां तक 5 क्यूब विच इज 125, जो कि उससे पहले तक कौन सा नंबर है यस, कितना आएगा बोलो, अरे बोलो कितना आएगा यस, इसको हम लिख सकते हैं 124, ठीक है, यहां तक आएगा, ठीक है, ये इंटीग्रल वैल्यू दूसरे केस से आ रही है, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन नंबर लिख के और हम क्या निकाल लेंगे यस, हम इसका जो नंबर ऑफ इंटीजर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो एक n तो हमारे पास कितना है, एक n की जो वैल्यूज आ रही हैं, इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं, वो कहां से कहां तक 81, 82 कहां तक 242 तक, और एक n जो हमारे पास आ रहा है वो कहां से कहां तक आ रहा है 25, 26 कहां तक 124 तक। तो जब हम इनमें कॉमन पार्ट देखेंगे वो कितना आएगा, देखो कॉमन पार्ट 81 से स्टार्ट हो रहा है ना, और कहां तक जा रहा है 124 तक जा रहा है। तो इस केस में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी जा रही हैं 124 माइनस 81 प्लस 1, ठीक है, इट मीन्स 125 माइनस 81। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा गाइस 44, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है, कितना आया 44, तो 44 इंटीग्रल वैल्यूज रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ तक है ना फिनिश हो गया हमारा, है ना, चैप्टर कंप्लीट फिनिश हो गया। आपने अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे, बहुत सारी थ्योरी भी पढ़ी, हमने अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अब देखो एक क्वेश्चन है ना मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला है ना, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, मैं किस में दे रहा हूँ आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको खुद ट्राई करना है, सेल्फ ट्राई करना है ना, अच्छे से करना। अभी तक इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ना उसी के बेस पे, है ना, देखो देखो इधर ये सिंपल आपको दे रखा है, यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 दे रखा है, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अल्फा 3 प्लस बीटा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इसमें आ रखेंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितनी है 5, 3 और 2, और यहाँ पे आपको n की इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है, तीनों में से कॉमन निकालना आपका आ जाएगा, है ना, खुद ट्राई करिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो होने वाला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में आपको जितना भी अच्छे से आपने जो पढ़ा है ना, अब इसको क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जानी है, ठीक है। और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना, लॉग से रिलेटेड। आप जाइएगा नेट पे, उनको देखिएगा और उनको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको उन क्वेश्चंस पे डाउट आ रहा है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको रीच करके, है ना, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ जाएगा, आप वहाँ से देख के आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, क्वेश्चन की इमेज आप मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूँगा, ठीक है ना। तो जो हाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम अलविदा लेते हैं, ठीक है। इट्स टाइम फॉर लीव, और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है
वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।